जय श्री राम प्रेमी भक्तों। क्या आप जानते हैं रामायण में एक ऐसा तरीका बताया गया है जो एक कंगाल व्यक्ति को भी संपन्न बना सकता है। एक ऐसा तरीका जिसके लिए धन नहीं चाहिए, समय नहीं चाहिए, बस नाम जप चाहिए। आज मैं आपको वही रहस्य बताने वाली हूँ जो ऋषियों ने साधना से पाया और जिसे तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि नाम जप से असंभव भी संभव हो जाता है। रामायण सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, ये ऊर्जा, भाग्य और आकर्षण की शक्ति का ग्रंथ है। रामायण में बार बार एक ही बात कही गई है कि जिस मन में राम नाम बस जाता है उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, राम नाम मणि रतन धामू, यानी कि राम नाम एक ऐसा रतन है जो हर प्रकार का दुख, दरिद्रता और बाधा मिटा देता है। आज साइंस भी यही कहती है कि नाम जप करने से हमारे मस्तिष्क में पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनती हैं जो हमें अवसर, समाधान और सही निर्णय की तरफ खींचती हैं। रामायण में एक अद्भुत कथा आती है। कुंभकर्ण के महल में रहने वाला एक साधारण सेवक जिसका जीवन संघर्ष से भरा था, जिसके पास न धन था न सम्मान, लेकिन उसकी एक आदत थी सुबह सुबह सिर्फ 10 मिनट राम नाम जपना। जब रावण ने उस सेवक से पूछा, तुम्हें राम का नाम क्यों प्रिय है, तो उस सेवक ने जवाब दिया, क्योंकि इस नाम से मन की गरीबी दूर होती है, और जहाँ मन की गरीबी दूर हुई यानी कि जहाँ मन समृद्ध हो गया वहाँ संसार भी समृद्ध हो जाता है। युद्ध के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो उसी सेवक को उन्होंने स्वर्ण वस्त्र और सम्मान से विभूषित किया। क्यों? क्योंकि नाम जप से उसके जीवन में ऊर्जा का परिवर्तन हो गया था, और जब ऊर्जा बदलती है तब भाग्य बदलता है। यही रामायण का सिद्धांत है। आज साइंस भी मानती है कि शब्दों की वाइब्रेशन शरीर में फ्रीक्वेंसी चेंज करती है। नियमित जप अल्फा वेव्स बनाता है जिससे दिमाग स्पष्ट और निर्णय लेने योग्य बनता है, और जब निर्णय सुधरते हैं तो जीवन में पैसा, अवसर और सफलता अपने आप आकर्षित होने लगती है। यही कारण है कि संत कबीर जी भी कहते थे कि नाम बिना नर दीन, यानी कि नाम जप न करने वाला व्यक्ति मन से गरीब ही रहता है। रामायण के अनुसार नाम जप 3 प्रकार से होता है, यानी कि वाणी से बोल करके धीरे धीरे आवाज़ में राम 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 बोलना, फिर मन मन में स्मरण करना यानी कि मानसिक स्मरण, मानसिक जाप, और तीसरा जो सबसे सर्वोत्तम है वो है श्वास का जप। उसका भी संकेत, उसके बारे में भी रामचरितमानस में बताया गया है कि हर श्वास के साथ राम नाम का जप करो, श्वास लेते समय रा और श्वास छोड़ते समय। लेकिन इस गुप्त रहस्य को बहुत ही कम लोग जानते हैं क्योंकि उसमें इशारा किया गया, और इशारे को समझने वाला कोई बिरला ही होता है, जिसके लिए हमारे संतों ने कहा है कि संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे ना कोई, और जो झटपट लखे तो तुरंत ही दर्शन होए। यदि कोई उनकी वाणियों को समझ ले, जीवन में उतार ले, तो तुरंत ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो ये तीनों तरीके मिलकर देखो, आपका मन जहाँ पर भी पहुँचा हुआ है, यानी आप वाणी से कर रहे हो तो अभी वाणी से ही करें, मन पे पहुँचे हो तो मन से ही करें, और श्वास पर आ गए तो श्वास से करें, लेकिन निरंतर करें, श्रद्धा से करें, विश्वास से करें। तो इससे आपका मन, ऊर्जा और भाग्य तीनों एक सीध में आ जाते हैं। रामायण कहती है कि निरंतर जप से काल भी वश में हो जाता है, यानी कि समय भी आपके पक्ष में हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि मेरा समय सही नहीं है, लेकिन इस मनुष्य देह को पा करके लोग उस समय से लाभ नहीं उठाते, क्योंकि ये मनुष्य देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसे लोगों के लिए तुलसीदास जी ने रामायण में ही लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाया, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जेहि प्रलोक सवारा, सो प्रत्तर सिर धुनि धुनि पछताई, और काल ही कर्म ही ईश्वरी सब मिथ्या दोष लगाई। यानी कि जो इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी अपना कल्याण नहीं करता, नाम जप नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति फिर काल को, समय को और अपने कर्म को जो है फिर वो
कहता है कि इन सब की गलती है, दोष उनको लगाता है और सिर को वो पकड़ पकड़ के जो है फिर पछताता है। तो आप अगर नहीं पछताना चाहते तो जल्द से जल्द और नाम जप को अपने जीवन में उतारें, यानी कि निरंतर नाम जप करें। कुछ दिन करके देखें, सिर्फ 7 दिन देखें, 7 दिन में ही आपका मन शांत होने लगेगा, खर्चे कम होने लगेंगे, आमदनी बढ़ने लगेगी, अटके हुए काम बनने लगेंगे, आपके रिश्तों में सुधार आ जाएगा, आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। और यही है संपन्नता की शुरुआत। क्योंकि संपन्न एकदम से ये नहीं है कि आप एकदम से अरबपति खरबपति बन जाओगे, धीरे धीरे स्थिति बदलती है और संपन्न जरूर होगे यदि आप निरंतर नाम जप करते रहे। अगर आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, पैसा रुक गया, किस्मत साथ नहीं दे रही, तो केवल सिर्फ 7 दिन आजमा कर देखिए। सुबह उठकर केवल 10 मिनट राम नाम जप कीजिए और फिर देखिए राम नाम कैसे आपकी किस्मत और भाग्य सबको बदल के रख देगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो 9958515054 पर पूछ सकते हो या फिर आप YouTube पर पूछ सकते हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।